गुड आफ्टरनून एवरीवन। 12:45 हो चुके हैं और मैं अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी का आपको व्यू देने जा रहा हूँ। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो ये चार्टिंग की वेबसाइट है जहाँ से मैंने जहाँ पे हमने जो व्यू बनाए थे। तो एक बार आप ध्यान में रखो कि अभी देखो निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है, निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 14,607 का क्लोजिंग है। ठीक है, एक सेकंड। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। चलो पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे ओपन हो गए। तो देखो बैंक निफ्टी में ये डाउन साइड वेजेस बन गए, जिसका ब्रेकआउट आता है 31,977, 31,977 के ऊपर का इसका ब्रेकआउट है। ठीक है, और ये उसके बाद जाने की क्षमता रखता है 33,100 तक, 33,000 तक जाने की क्षमता रखता है ये। तो आज का दिन का जो क्लोज था, फ्राइडे का जो क्लोज था, वो क्लोज है 31,977। ठीक है, और जो लास्ट ट्रेड जो गिरी है, जो हाई था वो 32,325। तो कुछ ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी इस वक्त। बैंक निफ्टी इस वक्त कुछ ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का हाई जो है 32,325 की तरफ है, और बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो 21,977 की तरफ है। तो अपना लो जो उन्होंने बनाया बैंक निफ्टी ने वो 31,911 है। तो अभी आप एक बात ध्यान रखो कि जो 31,977 है उसको हमको फ्राइडे के दिन को मंडे के दिन को उसको हमको बचाना है। कोई भी अगर टाइम 31,977 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, 32,080 के ऊपर। आपको दिख रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 32,080 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का स्पॉट निकल जाए, तो आप 31,911 का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 32,080 का अगर स्पॉट आगे निकल जाए 15 मिनट के कैंडल पे, अगर सस्टेन करे थोड़ा 15-20 मिनट, तो आपको बैंक निफ्टी में बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा फ्राइडे का 31,911 का। टारगेट ऊपर के साइड में बने रहेंगे 32,388, 32,440। ठीक है, अगर हम 32,440 के ऊपर निकल गए या उसके भी पार निकल गए, तो हमको देखना है कि हम क्लोज कहाँ पे करते हैं। अगर हम क्लोज 32,388 के ऊपर अगर हमने क्लोज कर लिया, तो समझो हमारा काम बन गया। बैंक निफ्टी फिर इसके आगे सीधे टारगेट बनेंगे 32,600, 32,800 तक बैंक निफ्टी जाएगा। तो ध्यान रहे कि 32,80 के ऊपर ट्रेड होना जरूरी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 31,911। ठीक है, अभी समझो अगर ये 31,911 को अगर तोड़ देगा मंडे को, अगर ट्रेड 31,911 का अगर हो गया, नीचे करना शुरू किया, तो आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो थर्सडे का जो लो था, थर्सडे का लो था 31,406। आप ऊपर के साइड में देखो, जहाँ पे डेट दिख रहा है 15/4/21, ओपन, हाई और लो। तो लो जो थर्सडे का जो लो है 31,406, इसके नजदीक 31,300, 31,406, 31,400 तक अगर निफ्टी आपको मिल रहा है, बैंक निफ्टी 31,200 से 31,406 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आपको मिल रहा है, तो आप बैंक निफ्टी में बाइंग के पोजीशन में आ जाओ। आप बैंक निफ्टी में बाइंग के पोजीशन में आ जाओ। उसका स्टॉप लॉस क्या लगेगा? तो स्टॉप लॉस लगेगा आपका, ये जो कैंडल है, ये वेनेसडे की कैंडल है। ठीक है, वेनेसडे को तो मार्केट बंद था, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती थी। तो ये कैंडल है 12 तारीख की। 12 तारीख की कैंडल का तारीख है सोमवार। ठीक है, तो सोमवार के दिन का जो कैंडल है 30,720 का जो कैंडल दिखा रहा है, सॉरी 30,520 का लो दिखा रहा है। ठीक है, सोमवार के दिन का जो कैंडल है 12 तारीख का, मंगलवार के दिन का लो क्या है? मंगलवार के दिन का लो है 30,000, सॉरी मंगलवार के दिन पकड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि बुधवार को मार्केट को छुट्टी थी। तो 30,722 का आपका रहेगा स्टॉप लॉस। अगर बैंक निफ्टी कोई हालत में अगर मंडे को 31,911 का लो तोड़ता है, तो आपको रुकना है, आपको देखना है, आपको थोड़ा टाइम रुक के काम करना है। आपको देखना है कि 31,400 या 31,200 के आसपास कहीं आपको मिले क्या। अगर उस बीच आपको अगर मिले हो, तो उसको दबोच लो, बाय करो। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा मंगलवार के दिन का 13 तारीख का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 30,722 का लो। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी के बारे में। आप ठीक से फिर से सुन लो कि 30,722 का लो का स्टॉप लॉस बना रहेगा मंगलवार का जो था 13 तारीख का। और आप 31,300, 31,400 के दरमियान निफ्टी को बाय कर लो।
ठीक है, बैंक निफ्टी को बाय कर लो। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव लेवल पे ध्यान रहे कि 32,080 के ऊपर अगर बैंक बैंक निफ्टी का स्पॉट निकलता है तो आपके पहले टारगेट बनेंगे 32,388, उसके ऊपर 32,600। तो तुमको देखना भी है कि 32,388 को सस्टेन करता है क्या, या 32,080 को सस्टेन करता है क्या। एक 15-20 मिनट अगर स्पॉट सस्टेन करे तो शायद बैंक निफ्टी में मंडे को एक बड़ी रैली की संभावना हो सकती है। चांसेस है कोरोना के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे चांसेस लग रहा है कि थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, 31,500 और 32,000 के दायरे में मार्केट फंसा रहेगा, 32,128 के दायरे में। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का। तो हम निफ्टी पे थोड़ा जाते हैं। निफ्टी का मैंने रेडी करके रखा है, तो हम वहां पे जाके चेक कर लेते हैं निफ्टी का फटाफट, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। तो ये निफ्टी का मैंने किया है एनालिसिस। तो इसमें आप देखना है कि ये देखो, ये भी एक ब्रेकआउट की स्थिति में आ चुका है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको, चलो इसके ऊपर ही ले लेता हूँ मैं, वो क्या थोड़ा इसका पिक्चर बना के रखा था, रुको अपन इसके ऊपर ही ले लेते हैं। चलो लाइव में करा देता हूँ मैं आपको, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। थोड़ा आप टाइम निकालो, 4 मिनट का टाइम हो गया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ लंबा ना बढ़े वीडियो, फटाफट सब बता के ख़त्म किया जाए। स्टॉक का स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो चलो इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात ध्यान में रखो कि इसका लो से इसको जोड़ लिया हूँ, ये आता है यहाँ पे, और इससे इसको जोड़ लिया हूँ तो ये आता है यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न तो यही रहेगा। यहाँ से ये फिर एक ब्रेकआउट के लिए जा रहा था यहाँ तक, फिर नीचे आया और फिर एक बार ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर रहा है ये। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इसका जो क्लोजिंग है, निफ्टी का जो क्लोजिंग आया था फ्राइडे को, वो आया था 14,617। अब आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी समय पे 14,525 के नीचे हम वीक हो जाएंगे। कैसे वीक हो जाएंगे, तो ये जो गुरुवार का जो लो है आपका 14,353, उसकी तरफ शायद हम बढ़ सकते हैं। तो इस बार अगर हम 14,525 का अगर हमने लो, देखो ये ओपन जब हुआ था 15 तारीख को गुरुवार को, उसका ओपनिंग था 14,522। तो आपको ध्यान रखना है कि गुरुवार के ओपनिंग के नीचे हमको जाना नहीं है। अगर हम 14,525 के नीचे चले गए तो हम सीधे फिर सारे गेट 14,100 के लिए ओपन हो रहे हैं, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो संभावना बन रही है कि मार्केट यहाँ पे भी रेंज बाउंड रहेगा। और अगर हम 14,525 के नीचे चले गए तो सबसे पहले टारगेट हमारा ये आएगा, ये 14,140। 14,140 तक कोई स्टॉप नहीं है। ठीक है, 14,140 तक कोई स्टॉप नहीं है। जो आपको कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है 1 तारीख की। ठीक है, तो 1 तारीख के कैंडल के जो मिड पॉइंट है 33,950 तक का एक मिड पॉइंट आ रहा है इसमें। इस यहाँ तक हम निफ्टी को देख सकते हैं आने वाले सप्ताह में। आप मेरी बात ध्यान में रखो, 13,980 तक या 970 तक निफ्टी को हम देख सकते हैं आने वाले सेक्शन में। अगर हमने गुरुवार का जो कैंडल है, गुरुवार के कैंडल का जो ओपनिंग है 14,522, 14,525 के नीचे ट्रेड करना नहीं चाहिए। कोई भी क्लोजिंग 14,525 के नीचे आई तो मार्केट से हाथ जोड़ लो और तैयारी करो। हम 14,140 पहला टारगेट, 13,980 या 13,970 का दूसरा टारगेट। ठीक है, ज्यादा चांसेस बन रहे कि हम ब्रेकआउट दे दे ऊपर के साइड में। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 14,680 के ऊपर कोई भी एक क्लोजिंग आए, देखो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी थी ये 8 तारीख की कैंडल थी अप्रैल की, जिसमें आप देख लो कि ओपन 14,875 को हुआ था, 14,980 का हाई गया था, 980 के हाई से नीचे आता नहीं। ये कैंडल नहीं है, ये शायद ये कैंडल है, एक सेकंड, 14,822 नहीं, ये एक सेकंड, इसने 2 बार 3 बार ट्राई किया इस जोन में आने के बाद। तो मेरे हिसाब से 14,818 के ऊपर ही बाइंग बनती है निफ्टी में, सेफ बाइंग। अगर आपको पोजिशनल 15,500 की तरफ जाना है या 15,300 की तरफ, तो 14,818 के आसपास स्पॉट ट्रेड करना चाहिए सेफ बायर के लिए। ठीक है, सेफ बाइंग साइड के लिए। और जो इंट्राडे प्लेयर है उन्होंने हमेशा अपना स्टॉप लॉस 14,525 के नीचे की क्लोजिंग हाथ जोड़ लो, मार्केट से दफा हो जाओ। ठीक है, और मार्केट 14,680 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो 14,610 का स्टॉप लॉस लगा के कल भी आपको वही करना है। अगर समझो गैप अप हुआ, चांसेस तो कम लग रहे हैं क्योंकि कल रात को 2.5 लाख के आंकड़े आए, 2.5 लाख कोरोना पेशेंट्स के आंकड़े आए, दिन ब दिन आंकड़े बढ़ रहे, तो सैटरडे और संडे में क्या होगा वो पता नहीं है। ठीक है,
पर जब जब चांसेस ज्यादा है, मार्केट में शॉर्ट ज्यादा लोगों को लग रहा है, तब एफ आके सरप्राइज दे जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट में सर्टेनिटी बहुत, अनसर्टेनिटी चीज बहुत बड़ी काम कर रही है। तो जहाँ पे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन दिखेंगे वहां पे ज्यादा कटाई होगी। ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ज्यादा दिखेंगे वहां पे ज्यादा कटाई होगी। तो ध्यान रखें कि क्लोजिंग में 14,525 के नीचे आपको नहीं करना है, कोई भी हालत में बाइंग में नहीं जाना है। अगर 14,525 अगर क्लोजिंग आ रहा है तो आप हाथ जोड़ लो, पर अगर क्लोजिंग कोई भी समय पे 14,580 के ऊपर आ रहा है या 14,610 के ऊपर आ रहा है, तो आपको उसको लपकना है उस माल को, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट क्रिएट है। मेरी बात ध्यान में रखो, कोई आपको बता रहेगा कि 14,100 आएगा, 14,100 आएगा उस दिन आएगा जब 14,525 टूटेगा। तो अगर 14,525 टूटता है तो बहुत बड़ा हमला होगा बियर्स का, बहुत बड़ा तेज हमला। इससे मार्केट 13,960 तक आ सकता है मार्केट आने वाले इस हफ्ते में। तो ध्यान रखो, 14,525 के नीचे हाथ जोड़ना है। जब तक मार्केट 14,580 और 14,610 के ऊपर है, मार्केट को बाय करना ही, करके ही चलना है। आपका सारा स्टॉप लॉस रहेगा 14,525 की कोई भी पहली क्लोजिंग। ठीक है, इसके आगे कुछ बताना नहीं है, कुछ समझाना नहीं है, वीडियो खत्म करता हूँ। स्टॉक, दो स्टॉक और स्पेशली देने वाला हूँ। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे दो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे बेहतरीन कॉल मिल रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे चुका हूँ। ठीक है, तो चलो, आपका वीकेंड शुभ रहे। बाहर मत घूमो, मास्क डालो, सैनिटाइजर यूज करो। चलो, ओके।